गुड मॉर्निंग बच्चों। और टेस्ट 2 में लेवल 2 पे एक क्वेश्चन नंबर 11 है। इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है इन शॉन डायग्राम बोथ मासेज आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस। दोनों ही मास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखे गए हैं, है ना। अच्छा, अब आगे कह रहा है व्हेन फोर्स एफ एक्ट्स एट मिडिल पॉइंट पी। भाई दोनों मास को कनेक्ट करने वाली स्ट्रिंग के मिडिल पॉइंट पी पे एक फोर्स एफ लगता है, जिस फोर्स की लाइन ये दिखाई गई है बच्चों। अब आगे कह रहा है फाइंड एक्सेलेरेशन इन मैग्नीट्यूड ऑफ टू मासेस व्हेन सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज 2x। अब भाई शुरू में इनके बीच में टोटल सेपरेशन है 2a। अब जब बीच में यहाँ पे फोर्स एफ लगा के जब इसको ऊपर खींचते हैं तो इनके बीच में सेपरेशन 2x जब बचता है तो उस समय इनके पास एक्सेलेरेशन क्या है वो आपको निकालना है। तो इसमें जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड में, उसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से एक करेक्ट है और बी यहाँ पे करेक्ट है। तो देखते हैं बच्चों बी यहाँ पे करेक्ट कैसे मिला हमें, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या बी हमारा ऑप्शन सही है क्या, है ना। देखते हैं बच्चों। सॉल्यूशन देखिए, मान लीजिए कि जब हमने पी पॉइंट के ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो पी पॉइंट यहां पे पहुंच गया पी डैश पे, और उस समय ये वाला मास यहां आ गया बच्चों और ये वाला मास यहां आ गया। अब इस समय इनके बीच की सेपरेशन 2x हो गई, अर्थात कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा x हो जाएगा बच्चों, और ये वाली डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में अगर इस पॉइंट को यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को यहां से ऐसे ज्वाइन कर दिया, तो शुरू में हमारे पास ये वाली जो लेंथ थी ये क्या थी, ए थी। अब यही वाली लेंथ कैसे होगी, ऐसे होगी, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये ए हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। और मान लो फोर्स से पी पॉइंट को खींचने पे ये कहां चला गया, तो वाई डिस्टेंस पे ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि ये एंगल यहां से कितना बनाया, थीटा बनाया। भाई स्ट्रिंग ने इस लाइन से, फोर्स के लाइन से क्या एंगल बनाया, थीटा। अगर ये थीटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखें, अब मान लिया हमने कि इस मास एम के पास इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो क्या है, ए नॉट है। और उसी तरह इस मास के पास इस डायरेक्शन में जो एक्सेलेरेशन है वो एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों, ए नॉट है। तो ए नॉट क्या है, एक्सेलेरेशन है। और यहाँ पे कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे 2a की वैल्यू क्या है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ज्वाइनिंग टू मासेस, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है विच ज्वाइंस टू मासेस। दोनों मास को जो स्ट्रिंग ज्वाइन करती है उसकी लेंथ 2a से दी गई है, और दोनों पार्टिकल के उस समय एक्सेलेरेशन क्या है, ए नॉट, जब इनके बीच की सेपरेशन क्या हो जाती है, 2x हो जाती है ना। अर्थात ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, 2x हो जाती है। तो चलिए बच्चों हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए बच्चों इस पार्टिकल को हमने माना ए, है ना, और इस पार्टिकल को हमने माना क्या, बी माना। तो फॉर एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ पार्टिकल ए, पार्टिकल ए के एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में अगर काम करें हम, तो इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है। अब इस डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कौन देगा, तो मान लीजिए इस समय फिलहाल स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू है ये वाली, है ना, स्ट्रिंग में जो टेंशन की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है बच्चों, टी है। और जितना टेंशन इसमें होगा उतना ही टेंशन बाय सिमेट्री इस वाले भी स्ट्रिंग में क्या होगा, टी होगा। तो इसके एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड करने के लिए इसी टेंशन का इधर कंपोनेंट लगता है। कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस, क्या हो जाएगा बच्चों, टी कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा फॉर एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पार्टिकल ए टी कॉस
90 माइनस थीटा, है ना, इक्वल टू इसका मास इंटू एक्सेलेरेशन जो ए नॉट है यहाँ पे, और यही तो हमें निकालना है। ये क्या हो जाएगा बच्चों, टी साइन थीटा हो जाएगा, टी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए नॉट। रिलेशन नंबर बच्चों फर्स्ट मान लिया। अच्छा, अब देखें हमारे पास फोर्स और टेंशन में क्या रिलेशन है। तो पॉइंट पी हमारे पी डैश, ये जो पी है यहाँ पे पहुंच गया, तो ये पार्टिकल ये पॉइंट पी है, और स्ट्रिंग हमारी लाइट है, तो इसके ऊपर ये पॉइंट क्या है, लाइट पॉइंट है। अगर ये पॉइंट लाइट है तो इसका अर्थ है कि इसके एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो लिया जा सकता है, अर्थात कि एक्सेलरेशन इसके लिए काउंटेबल नहीं है क्योंकि इसका मास यहाँ पे जीरो है। अब ऐसी स्थिति में लगने वाला ये फोर्स क्या होगा, यहाँ पे जो लगने वाला फोर्स होगा इस टेंशन के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम डायग्राम भाई, डायग्राम से हमें साफ दिख रहा है कि जो फोर्स की वैल्यू है भाई दोनों ही टेंशन के इस डायरेक्शन में कंपोनेंट के बराबर होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल बच्चों थीटा हो जाएगा, तो टी का कंपोनेंट नीचे के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, अर्थात ये 2t कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां से चाहे तो हम टेंशन निकाल सकते हैं, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बच्चों क्या, F/2 कॉस थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन नंबर 2 हो गया। अब देखें फर्स्ट और टू से, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट और टू से जब हम देखते हैं यहाँ पे तो क्या मिलता है बच्चों। फर्स्ट और टू से देखा तो हमने क्या देखा, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू पुट कर दी भाई, फर्स्ट और दूसरे हम कर सकते हैं ना, इस टेंशन की वैल्यू को फर्स्ट में रख दिया तो वैल्यू क्या मिला हमारे पास, तो ये वैल्यू मिल गया टी साइन थीटा है ना, तो टी के जगह पे रख दिया हमने F/2 कॉस थीटा, और पहले से साइन थीटा था यहाँ पे, इक्वल टू क्या था, मास इंटू एक्सेलेरेशन। इसलिए एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू होगी ए नॉट जो हमें निकालनी है कितनी आनी चाहिए, ये आएगी F/2m आई इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, टेन थीटा हो जाएगी। अच्छा, अब टेन थीटा की वैल्यू इसमें से क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एक्स अपॉन वाई, है ना, ये हो जाएगा क्या, F/2m इंटू एक्स अपॉन वाई। अच्छा, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये वाली लेंथ आपके पास a है और ये वाली लेंथ क्या है, x है, तो y की वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्राइंगल के रूल के यूज करके, क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी आपके पास ऐसे मिल गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन आ गया, है ना। तो एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का, चाहे इसका चाहे इसका, इस समय क्या रहने वाला है, बाई 2m इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जब इनके बीच का सेपरेशन क्या है, 2x है। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं इस टेस्ट के ऊपर, है ना।